जी, चार्जशीट की पहली बात तो फयाज भाई कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली आपके यहाँ पे चालान बोला जाता है चार्जशीट, उसका यहाँ पे फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। ये हो गई पहली बात। सेकेंडली, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी करंटली, आपने दो वर्ड्स बहुत सुने होंगे, पुलिस कर रही है और एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड कर रही है, राइट। अब यहाँ पे फॉरेनर एक्ट्स के अंदर एंटी टेरर स्क्वाड का क्या रेलेवेंस है ये दुनिया जानती है, ठीक है। फॉरेनर्स एक्ट की हम बात कर लें, इलीगल इमिग्रेशन की, ट्रेसपैसिंग की हम बात कर लें, और यहाँ पे हम बात कर लें पुलिस की चार्जशीट की, या फिर हम बात कर लें इसकी जो कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है जिसके अंदर 125 मैन को कंस्पिरेसी के लिए अंदर किया गया था, फिर उनकी बेल ग्रांट करी गई। सारा ग्राउंड आके आके कहाँ पे खत्म हो रहा है प्रॉपरली, कि जो ये इलीगली इमिग्रेंट बाहर से आई है वो आई है क्योंकि उस पर वायलेंस हो रहा था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, इसीलिए इसको सिविल प्रोसीडिंग में कन्वर्ट किया गया। तभी तो एटीएस की जांच का कोई अपडेट हमें सुनने को नहीं मिलता, हमें पुलिस की चार्जशीट का कोई अपडेट सुनने को नहीं मिलता। यही तो रीजन है सर इसके पीछे, वो वन साइडेड केस बन गया। अब इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई किसकी? गुलाम हैदर साहब की। तो अब बात आती है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जो प्रोसिक्यूशन जो एफआईआर है वो क्या करेगी। सर पार्टीज जो इन्वॉल्व है, आप देखिए पार्टीज यहाँ पे फॉरेन को बाहर से आए हुए लोगों के लिए एटीएस इन्वॉल्व नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, एंटी टेरर स्क्वाड हर तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए इन्वॉल्व है। वो सिर्फ इसके लिए नहीं कि कोई बाहर से आएगा तो हम बैठे। ये मैं आपको क्लेरिफाई एक चीज करना चाहूंगा। इसीलिए इसीलिए सर मैं बता रहा हूं, इसको पूरा तोड़ मरोड़ के स्पेसिफिक पॉइंट में रखा गया। जी शायद भाई आप क्या कहेंगे फैसल भाई? जी ये एक चीज आपका पूरा इंडियन मीडिया जो बता रहा था कि जासूस है, ये चीज मिल गई, ये चीज मिल गई, तो वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी? उसको आप कहाँ है? देखिए अगर वो एफआईआर प्रॉपर्ली, अगर आप देखिए एटीएस को अगर यहाँ पे हटा के प्रॉपर्ली फॉरेनर एक्ट के ऊपर स्टेट अगर कार्रवाई करती तो एक बात रहती है कि हाँ यार कोई भी पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस जो है वो शो किया जाए, राइट। अब हम कहाँ शो करें? एटीएस की कोई रिपोर्ट सर आ नहीं रही है, आपके जैसे चालान और चार्जशीट की कोई रिपोर्ट अभी करंटली नहीं है, सब प्रोसेस रुकी हुई है। तो अब यहाँ पे सिर्फ लास्ट ऑप्शन यही बचा कि प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, तो प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा जो उनके हस्बैंड हैं। मिस्टर कुमार, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इतने बड़े जो हैं वो जुराइम हो गए हैं, इतना सब कुछ हो गया है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक शील्ड मिल गई है, तो बाकी सब कुछ छुप गया, इसका मतलब है आपका मतलब ह्यूमैनिटेरियन ऐसा तो देखिए, मैं अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें जहां पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज्यादा कानून होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, वहां पर भी अगर आप ऐसे ऑफेंस में आ जाए जहां पर जासूसी या स्पाई है या आप जो है वो, इवन आप देखते होंगे कि इंग्लैंड में उन्होंने बाकायदा तौर पर के बोर्ड के थ्रू अगर आप आएंगे तो आपने वापस ही जाना है, यू डोंट हैव टू बी कि आप वहां पे रेफ्यूजी क्लेमेंट हो सके। तो जब वेस्टर्न कंट्रीज में अगर ऐसी सिचुएशन जा रही है, तो यहाँ पर इंडिया में जो कि वेस्टर्न कंट्री भी नहीं और इतना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी नहीं है, तो उसमें ह्यूमन ग्राउंड पर क्यों इतना ज्यादा बात की जा रही है, ये सोचने वाली बात है, जबकि क्राइम इतना बड़ा है। जी जी सर, दो रीजन है, मैं आपको फिर बताता हूँ। ह्यूमन ग्राउंड पे बात करने का मेजोरिटी के लिए आप एक देखिए, फॉरेन एक्ट के लिए एटीएस इन्वॉल्व नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये नहीं है कि सिर्फ फॉरेन, वो हर तरह की एंटी टेरर एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व है। सेकेंडली, जैसे आपका सवाल था कि जब यूएस जैसे देश के अंदर अगर आप पे जासूसी का कानून उलझ जाता है, एलिगेशन, लेकिन भारत में फिर वही क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि अब एलिगेशन मीडिया में कितना भी बोल रहे चिल्ला चिल्ला के ये जासूस है, इसके ऊपर टेररिस्ट के आप एलिगेशन लगा लें, ठीक है, या कह दें कि पॉसिबल टेररिज्म के आप एलिगेशन लगाएं, जासूसी के लगाएं, कहाँ बोलें? ये स्टेट को स्पेसिफिकली बोलने का कोई मीडियम नहीं है। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है, इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। बट एंड ऑफ द डे मैं आपसे यही कहूंगा सर कि डेफिनेटली यही तो है पूरा सिविल प्रोसीडिंग को जो कन्वर्ट इस तरह से किया गया, यही मेरे कहने का मतलब है। इसमें देखें, इसमें जहां तक मैंने देखा है अपना कुमार साहब, हमारे अब यहाँ पे आप देखें, आपके जब भारत में एंटी नार्को टैक्स के जो केसेस होते हैं, अब मुझे नहीं पता वहां पे उस पे बहुत सारे केसेस में स्टेट कार्रवाई करती है, ठीक है, उसमें स्टेट पकड़ रही होती है कि पुलिस ने रेड किया जी, उसके लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है फयाज साहब, यहाँ पे एनसीबी है जी। हाँ, ये जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, तो वो भी तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या इस तरह कर सकते हैं कि किसी स्मगलर को पकड़ा और बाद में पकड़ने के बाद वो उसको कहे कि जी ये तो हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं करते? जी नहीं सर, यहाँ पे एटीएस थोड़ी ना इसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप एक चीज देखिए, एटीएस यहाँ पे जो फॉरेनर एक्ट है, अच्छा पहले मैं एक चीज आपसे वैसे पूछना चाहूंगा, आप तो एडवोकेट हैं सर, आप बताइए, फॉरेनर एक्ट आपने भारत का, हालांकि आपने सुना होगा आजकल काफी ट्रेंड में है, तो
आपको क्या लगता है, वो एक सिविल रिलेटेड एक्ट है या क्रिमिनल रिलेटेड एक्ट है, बताइए। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके तक से रीड नहीं किया, वो एक क्रिमिनल मैटर है, वो एक, क्योंकि जी वो ऑफेंस है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। ठीक नहीं, बाहर से ट्रेसपैसिंग तो एक क्रिमिनल ऑफेंस आप कह सकते हैं। जो फॉरेनर एक्ट है वो स्पेसिफाई किसको करता है आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, बताइए। नहीं, फॉरेनर एक्ट तो यही है, वो ऑफेंस ही है मेरी नजर में, तो वो ऑफेंस है। उस पर मजीद आप क्लियर कर देंगे ना, आपका ओपिनियन उस पर डिफरेंस है। ऑफेंस इस तरह से है क्योंकि उसमें जो वर्डिंग है सेक्शन 14 की, उसमें पनिशमेंट का जिक्र किया गया है, और पनिशमेंट जो है वो ऑफेंस में ही होती है। सिविल में जाकर आपके पास इम्प्रिजनमेंट जो है वो, उसमें या तो डैमेजेस होते हैं या इस तरह का मामला आता है। जहां पे आपको इम्प्रिजनमेंट का मामला आ जाए कि 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट है या 8 ईयर, तो मोस्टली क्रिमिनल मैटर्स में ही ऐसा होता है। जी, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है फयाज साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अच्छा, इंडिया के अंदर जो इलीगली इमिग्रेशंस होते हैं, इसके लिए जैसे आपने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के मैटर है उनके लिए, आपने सुना है कि इंडिया के अंदर जो कोई बाहर से आते हैं उसके लिए स्पेसिफाइड कोई एजेंसी है? नहीं, मैंने। अब स्टेट क्या करे? वही तो सर पूरा क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हो गया, मतलब खड़ा हो गया एक तरह से। बिल्कुल सही। अच्छा, कुमार साहब, सर एक चीज तो आप बताइए कि जैसे एफआईआर के ऊपर गुलाम हैदर का तो कोई लेना देना नहीं है ना। एफआईआर इंडियन स्टेट ने काटी, वो जाने सीमा जाने, गुलाम हैदर को तो अपने बच्चों से मतलब है, तो वो एफआईआर का पीछा कैसे कर सकता है कि उसको प्रोसिक्यूट करवाए, ये वकील करे, उसका तो एफआईआर से लेना देना नहीं है। मैं बताता हूँ उनका बेसिकली क्या है, कस्टडी फॉर द चिल्ड्रन के लिए वो अपना एक सूट फाइल करें। मेरा तो देखिए यही था क्लियरली, आप HCCU में चले जाएं, आप किसी इंडियन कोर्ट में चले जाएं, ठीक है, और वहां पे जाके पहले तो स्टेट हाई कोर्ट में अगर आप जाना चाह रहे हैं, आप सीधा सुप्रीम में, मैंने आपको बताया था एनहांस्ड ट्रिब्यूनल भी है, और बाकायदा CJI के पास भी मुद्दा जा सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा मामला हो गया सर, इसमें काफी चीजें चैलेंज हो गई है। तो CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल CJI साहब, उनके भी जा सकता है। बेसिकली मेरा तो कंसर्न ही कस्टडी का रहा है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इसको इस चीज के लिए प्रोसिक्यूट किया जाए कि ये इलीगली बाहर से आई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? That's why. जी, वो कस्टडी के लिए किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जी, अच्छा सर, एक चीज नजर आया, मजाक भी और थोड़ा संजीदा भी, कि वो ये है कि जैसे यहाँ से पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, किसी भी आपके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां से एक औरत उठती है और कहती है कि मुझे मियाँ मुझे जूते मारता था, तो मैं लिहाजा इंडिया सेफ्टी के लिए आ गई हूँ, तो मुझे आप पनाह दें, मुझे सेव करें। जी, मजाक वाली भी बात है, तो मजाक पर एक जवाब दूंगा आपको। हर किसी के पास AP सिंह साहब है क्या? पहली चीज तो। अच्छा जी, तो दोनों चीजें आप बताएं कि संजीदा वाला भी, मजाक वाला भी, क्योंकि मतलब क्या उठेगी औरत और जाके वो सेव हो जाएगी, इंडिया का कानून उसको कहेगा कि इसको चूंकि वहां जूते पड़ गए थे इसलिए यहाँ हम इसको सेव करते हैं, सीधा डिपोर्ट होगी सर, सीधा डिपोर्ट होगी। मेरे मजाक के अंदर काफी बहुत काम की बात कह दी, लेकिन सर जी, मैंने मजाक में काफी काम की बात कह दी, बिल्कुल डिपोर्ट। सर तो फिर यहाँ तो यही सवाल पैदा होता है कि 6-7 महीने से फिर उसको सीधा डिपोर्ट क्यों नहीं किया सर? क्योंकि सर उनके साथ AP सिंह साहब आ गए ना, क्लियरली मैं आपको बताऊं तो मैंने मजाक में बहुत काम की बात कही। 140 करोड़ नहीं है, 140 करोड़ AP सिंह नहीं है सर, लॉ AP सिंह नहीं है। नहीं, वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। अब देखिए कितने बार डिपोर्ट किया गया है इंडिया में, ये कोई पहला ही वो थोड़ी है इलीगल इमिग्रेशन या इलीगल तरह से आना, रेफ्यूजी लेना। काफी लोग आए सर, काफी लोगों को डिपोर्ट किया गया। केरला हाई कोर्ट ने भी कई बार डिपोर्टेशन के ऑर्डर दिए हैं, और सब में कहीं ना कहीं सिविल प्रोसीडिंग्स हैं। आप एक चीज देखें। अच्छा, जैसे आप AP सिंह का बता रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा दिन वकीलों से वास्ता रहता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं फील्ड में किसी से मुझे डर लगता है तो मुझे वकीलों से डर लगता है, इसके अलावा किसी से नहीं डरता। तो काफी हमारे जो वकील है, काफी वो कहते हैं कि बड़े पहाड़ू टाइप के, कि मतलब कभी भी कोई सीधा काम करना नहीं उन्होंने ना। अक्सर मुझे दोस्त कहते हैं कि यार LLB कर लो, पूरा आप डाल रहे हैं और वकील के सामने आप बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं तो हुज्जत बात कर रहा हूँ, मैं रेस्पेक्ट के लेवल में बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए किसी काम में किसी रंग में भंग डालना है तो वकील आप कर ले, वो बिल्कुल भंग डाल देगा। तो जैसे AP सिंह की मतलब मिसाल दी है कि एक जेन्युइन केस है, मियाँ बीवी का तनाजा है, उसका धर्म चेंज करने का मामला है, लेकिन उसने कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मसला बना दिया, इंडिया भारत का मसला खड़ा कर दिया।
हालांकि ये चीजें तो होती रहती है कि पहला और आखिरी केस तो नहीं है ना सर सीमा, ये तो हमारा होता है और होता रहेगा। तो आपने एपी सिंह की मिसाल ठीक दी, लेकिन अकेला एपी सिंह ही तो इंडिया नहीं ना सर। तो आप देखें अभी एक कोई आई है बाहर से मिजोरम से करके, आपने भी सुनी होगी न्यूज, ठीक है, तो उसको रखा गया अभी करंटली। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल कुमार साहब ये पैदा होता है कि क्या इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से कोई आर्टिकल मौजूद है? जिस तरह से पाकिस्तान में एक आर्टिकल है कि तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और जितने भी हैं उनके इक्वल राइट है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई भी है, चाहे एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसकी फंडामेंटल राइट्स। जी, फंडामेंटल राइट। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक के साथ आप एक को तो डिपोर्ट कर रहे हैं और एक को आप जो है वो सेलिब्रिटी बना रहे हैं या उसको आप प्रमोट कर रहे हैं? तो ये क्या उसका जो फंडामेंटल राइट है उसकी वायलेशन नहीं है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की, कि उसको आप डिस्क्रिमिनेशन उसमें जा रहे हैं? सर डिस्क्रिमिनेशन आपने वर्ड यूज किया है ना? जी, ये वन साइडेड चीज है। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर थोड़ा तो छूट मिलती है इंसान को, ये तो पूरा केस ही वन साइडेड है। सीमा को एक तरह से कह लीजिए सर पे बिठा लिया और बाकी सबको वो कर दिया। जो इसके अंदर बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्स रहती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, उन तक को सस्पेंड किया गया। उसके बाद हालांकि चीजें एक्टिव हुई है, बट क्योंकि फिर वही मेरे एक बात कहूंगा सर कि जिस तरह का केस फॉर्म हुआ स्टार्टिंग से लेके अब तक, ये सब इसी का एडवांटेज है। बिकॉज एक बहुत फेमस कोट है, एनीथिंग यू से कैन विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रही है इसके पीछे, इन सब के पीछे बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रही है जी। तो सर ये जो जज्बात के साथ खेलना, माइंड गेम के साथ आगे जाके करना, तो एपी सिंह से ज्यादा क्रेडिट आप सीमा को नहीं देते कि जैसा वो सोचता है उससे भी आगे का कदम करती है वो, मतलब उसको गेम में देना होता है? सर क्रेडिट तो दोनों को बराबर ही देना पड़ेगा। अगर मैं सही बताऊं तो हमें नहीं पता मतलब कौन पहले से इसलिए हुआ है। इसलिए उन्होंने बहन भाई का रिश्ता सही चुना है कि हम दोनों बहन भाई हैं। बात सही है। देने लिहाज से तो वो बिल्कुल बहन भाई है, वो बिल्कुल बहन भाई हैं सर। मतलब सर कभी कभी एपी सिंह देखिए वकील भी किसी को कितना मशवरा देगा ना सर, आपको बहुत पता है कि आपने नेगेटिविटी में जाके पॉजिटिविटी में जाके अपने क्लाइंट को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश करनी होती है, लेकिन वकील की भी एक लिमिट होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ एपी सिंह की लिमिट खत्म होती है ना सर, सीमा की लिमिट वहां से आगे शुरू होती है, वो है ना सर। मतलब अगर एपी सिंह को आप क्रेडिट दें जितना भी, मैं कहता हूं जितनी चालाकी से इस बंदी ने अपने केस को डील किया है शायद ही दुनिया का कोई बंदा डील कर सकता हो। सर इसे क्रिमिनल लॉयर जितनी नॉलेज चाहिए, ये बात हम डिनाई नहीं करेंगे। हालांकि कानून भले ही पता ना हो, लेकिन उसका माइंडसेट वैसे ही है।